आज का पवित्र वचन पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 1 अध्याय से। बुद्धि के लिए सुलेमान की प्रार्थना। दाऊद का पुत्र सुलेमान राज्य में स्थिर हो गया और उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग रहा और उसको बहुत ही बढ़ाया। सुलेमान ने सारे इज़राइल से अर्थात सहस्त्रपतियों, शतपतियों, न्यायियों और इज़राइल के सब प्रधानों से, जो पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुष थे, बातें की। तब सुलेमान पूरी मंडली समेत गिबोन के ऊंचे स्थान पर गया, क्योंकि परमेश्वर का मिलाप वाला तंबू, जिसे यहोवा के दास मूसा ने जंगल में बनाया था, वह वहीं पर था। परंतु परमेश्वर के संदूक को दाऊद किर्त्यारीम से उस स्थान पर ले आया था जिसे उसने उसके लिए तैयार किया था। उसने तो उसके लिए यरूशलेम में एक तंबू खड़ा कराया था, पर पीतल की जो वेदी ऊरी के पुत्र बसलेल ने, जो हूर का पोता था, बनाई थी, वह गिबोन में यहोवा के निवास के सामने थी। इसलिए सुलेमान मंडली समेत उसके पास गया। सुलेमान ने वहीं उस पीतल की वेदी के पास जाकर, जो यहोवा के सामने मिलाप वाले तंबू के पास थी, उस पर 1000 होम बलि चढ़ाए। उसी रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर उससे कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं, वह मांग। सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, तू मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा और मुझको उसके स्थान पर राजा बनाया है। अब हे यहोवा परमेश्वर, जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था, वह पूरा हो। तूने तो मुझे ऐसी प्रजा का राजा बनाया है जो भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत है। अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी ही इच्छा हुई, अर्थात तूने ना तो धन संपत्ति मांगी है, ना ऐश्वर्य, और ना अपने बैरियों का प्राण, और ना अपनी दीर्घ आयु मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है, जिससे तू मेरी प्रजा का, जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है, न्याय कर सके। इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है। मैं तुझे इतनी धन संपत्ति और ऐश्वर्य भी दूंगा, जितना ना तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला और ना तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। तब सुलेमान गिबोन के ऊंचे स्थान से, अर्थात मिलाप वाले तंबू के सामने से, यरूशलेम को आया और वहां इज़राइल पर राज करने लगा। राजा सुलेमान की सामर्थ्य और ऐश्वर्य। फिर सुलेमान ने रथ और सवार इकट्ठे कर लिए और उसके 1400 रथ और 12,000 सवार थे, और उनको उसने रथों के नगरों में और यरूशलेम में राजा के पास ठहरा रखा। राजा ने ऐसा किया कि यरूशलेम में सोने चांदी का मूल्य बहुतायत के कारण पत्थरों का और देवदारों का मूल्य नीचे के देश के गुलरों का सा बना दिया। जो घोड़े सुलेमान रखता था, वे मिस्र से आते थे, और राजा के व्यापारी उन्हें झुंड के झुंड ठहराए हुए दाम पर लिया करते थे। एक रथ 600 शेकेल चांदी पर और एक घोड़ा
150 शेकेल पर मिस्र से आता था, और इसी दाम पर वे हित्तियों के सब राजाओं और आराम के राजाओं के लिए उन्हीं के द्वारा लाया करते थे। मंदिर निर्माण की तैयारी। अब सुलेमान ने यहोवा के नाम का एक भवन और अपना राजभवन बनाने का विचार किया। इसलिए सुलेमान ने 70,000 बोझा ढोने वाले और 80,000 पहाड़ से पत्थर काटने वाले और वृक्ष काटने वाले और इन पर 3,600 मुखिए गिनती करके ठहराए। तब सुलेमान ने सोर के राजा हुराम के पास कहला भेजा, जैसा तूने मेरे पिता दाऊद से बर्ताव किया, अर्थात उसके रहने का भवन बनाने को देवदारू भेजे थे, वैसा ही अब मुझसे भी बर्ताव कर। देख, मैं अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाने पर हूँ कि उसे उसके लिए पवित्र करूं और उसके सम्मुख सुगंधित धूप जलाऊं और नित्य भेंट की रोटी उसमें रखी जाए, और प्रतिदिन सवेरे और सांझ को और विश्राम और नए चांद के दिनों में और हमारे परमेश्वर यहोवा के सब नियत पर्वों में होम बलि चढ़ाया जाए। इज़राइल के लिए ऐसी ही सदा की विधि है। जो भवन मैं बनाने पर हूँ वह महान होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर सब देवताओं में महान है। परंतु किस में इतनी शक्ति है कि उसके लिए भवन बनाए? वह तो स्वर्ग में, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी नहीं समाता। मैं क्या हूँ कि उसके सामने धूप जलाने को छोड़ और किसी विचार से उसका भवन बनाऊं। इसलिए अब तू मेरे पास एक ऐसा मनुष्य भेज दे जो सोने चांदी, पीतल, लोहे और बैजनी, लाल और नीले कपड़े की कारीगरी में निपुण हो और नक्काशी भी जानता हो, कि वह मेरे पिता दाऊद के ठहराए हुए निपुण मनुष्यों के साथ होकर, जो मेरे पास यहूदा और यरूशलेम में रहते हैं, काम करे। फिर लबानोन से मेरे पास देवदारू, सनोवर और चंदन की लकड़ी भेजना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तेरे दास लबानोन में वृक्ष काटना जानते हैं, और तेरे दास के संग मेरे दास भी रहकर मेरे लिए बहुत सी लकड़ी तैयार करेंगे, क्योंकि जो भवन मैं बनाना चाहता हूँ वह बड़ा और अचंभे की योग्य होगा। तेरे दास जो लकड़ी काटेंगे उनको मैं 20,000 कोर कूटा हुआ गेहूँ, 20,000 कोर जौ, 20,000 बत दाख मधु और 20,000 बत तेल दूंगा। तब सोर के राजा हुराम ने चिट्ठी लिखकर सुलेमान के पास भेजी, यहोवा अपनी प्रजा से प्रेम रखता है, इससे उसने तुझे उनका राजा कर दिया। फिर हुराम ने यह भी लिखा, धन्य है इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसने दाऊद राजा को एक बुद्धिमान, चतुर और समझदार पुत्र दिया है, ताकि वह यहोवा का एक भवन और अपना राजभवन भी बनाए। इसलिए अब मैं एक बुद्धिमान और समझदार पुरुष को, अर्थात हुराम अबी को भेजता हूँ, जो एक दानवंशी स्त्री का बेटा है और उसका पिता शोर का था। वह सोने, चांदी, पीतल, लोहे, पत्थर, लकड़ी, बैजनी और नीले और लाल और
सूक्ष्म सन के कपड़े का काम और सब प्रकार की नक्काशी को जानता और सब भांति की कारीगरी बना सकता है। इसलिए तेरे चतुर मनुष्य के संग और मेरे प्रभु तेरे पिता दाऊद के चतुर मनुष्यों के संग उसको भी काम मिले। मेरे प्रभु ने जो गेहूं, जौ, तेल और दाख मधु भेजने की चर्चा की है, उसे अपने दासों के पास भिजवा दे। और हम लोग जितनी लकड़ी का तुझे प्रयोजन हो उतनी लबानोन पर से काटेंगे और बड़े बनवाकर समुद्र के मार्ग से याफा को पहुंचाएंगे और तू उसे यरूशलेम को ले जाना। मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ। तब सुलेमान ने इज़राइली देश के सब परदेशियों की गिनती ली। यह उस गिनती के बाद हुई जो उसके पिता दाऊद ने ली थी, और वे 1,53,600 पुरुष निकले। उनमें से उसने 70,000 बोझ ढोने वाले, 80,000 पहाड़ पर पत्थर काटने वाले और वृक्ष काटने वाले और 3,600 उन लोगों से काम कराने वाले मुखिया नियुक्त किए। आमीन।